साथियों नमस्कार, पराग सिंगल आपसे पुनः वार्ता करने के लिए उपस्थित हूँ। और आज मेरा विषय है जीएसटी एक्ट की चैप्टर 5 इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट क्रेडिट टैक्स। और इसमें महत्वपूर्ण विषय है सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 और स्मॉल बी। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के लिए अपने साथियों को प्रेरित करें, अनुरोध करें, ताकि मुझे उत्साह मिलता रहे और मेरी जो व्याख्यान जो मैं देने का प्रयास कर रहा हूं अधिक से अधिक लोगों में पहुंचे। और मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं अपने जो जीएसटी एक्ट में जो कमियां हमें दिखाई पड़ती हैं टैक्स पेयर्स के लिए विशेषकर और टैक्स प्रोफेशनल के लिए जो सिरदर्द बन जाती हैं, उनके लिए हम जो है प्रयास करते हैं कि इसको वीडियो को साथ में पत्र द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, जीएसटी काउंसिल व अन्य जो भी प्राधिकारी हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनको हम भेजते हैं। तो आप मेरे को अपना कमेंट्स मेरे मोबाइल नंबर 9410664214 पे दे सकते हैं। साथियों पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा इसमें जानकारी मिलेगी और आप मेरी बात पर मनन कर सकते हैं। साथियों ये विषय मैंने इसलिए चुना है कि बहुत से मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि अधिकारी जो है वो स्पॉट पे गए और स्पॉट पर प्रेमिसेस नहीं मिला, उस आधार पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया फेक प्लेस पे या फेक रजिस्ट्रेशन पे के आधार पे, या मोबाइल मिलाया, मोबाइल में भी उनको मोबाइल नहीं मिला व्यापारी का, तो उन्होंने मान लिया कि व्यापारी एग्जिस्टिंग नहीं कर रहा है। इस विषय में एक हाई कोर्ट उड़ीसा हाई कोर्ट का भी बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन पहले मैं आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का बी आपके सामने देता हूँ। सबसेक्शन 2 में है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट्स इन दिस सेक्शन नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू द क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम अनलेस, ये कहता है, ही इज एन पोसेशन of a tax invoice or debit note issued by a supplier registered under this act or such other tax paying documents as may be prescribed. B कहता है he has received the goods or service or both, यानी उस परचेजर ने गुड्स को रिसीव कर लिया है तो वो आईटीसी का लेने का हकदार है। मेरे सामने एक ऐसा मामला आया और मेरे एक साथी हैं अलीगढ़ के अंकुर गोंगल, उन्होंने भी मुझसे प्रश्न किया कि सर इसमें ऐसा क्या है। तो एक हाई कोर्ट उड़ीसा का एक बहुत अच्छा केस है, आप नोट कर सकते हैं 2022 NTN वॉल्यूम 78-47 उड़ीसा हाई कोर्ट, ब्राइट स्टार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स, जिसका डिसीजन हुआ है 4 अक्टूबर 2021 को। इसमें मामला ये था कि परचेजर आईटीसी एवेल कर रहा था, आईटीसी का लाभ ले रहा था, लेकिन कुछ समय पश्चात जो है विभाग एसआईवी के लिए पर्पज़ से स्पॉट पे सेलर के स्पॉट पे गया जहाँ पे वो पार्टी नहीं मिली। तो उस आधार पे उन्होंने उस सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और परचेजर ने जो आईटीसी एवेल करी थी उसको देने से डिनाई कर दिया, जबकि वो सेल जो है जीएसटी 2A में शो कर रही थी और परचेजर ने उससे मिलान किया। अब आप इसमें जो है बहुत अच्छा डिसीजन दिया है ऑर्डर के अंदर, द पिटिशनर हु इज ए डीलर रजिस्टर्ड अंडर द ओडिशा जीएसटी एक्ट हैज़ फाइल्ड द पिटिशन क्वेश्चनिंग द ऑर्डर डेटेड 5 अप्रैल 2021 पास्ड बाय द एडिशनल कमिश्नर ऑफ सिटी एंड जीएसटी अपील भुवनेश्वर, रिजेक्टिंग द पिटिशनर्स appeal questioning the order passed by the learned proper officer LPO, rejecting the petitioner's application for revocation of cancellation of this registration on 7th January 2021 under section 30 subsection 2 of the Odisha GST Act. The background facts are that the petitioner is carrying on the business as a manufacturer or and trade of polyvinyl etc. On 14th August 2020, the city and GST officer Bhubaneswar opposite party issued a show cause notice
informed GST REG 17 under Rule 22 Sub Rule 1 of Odisha GST Rule 2017 for cancellation of petitioner's registration on the ground of in case registration has been obtained by mean of fraud, willful assessment और suppression of the facts। आप इस ये जो जजमेंट्स है, ये जो मैंने आप साइटेशन दिया है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये स्पष्ट नज़र आएगा कि एक परचेज़र ने सपोज करो 8 दिसंबर 2018 को माल ख़रीदा और उसने अपनी आईटीसी को जनवरी में सबमिट किया, जो अपना 3B सबमिट किया, उसमें उसने उसको आईटीसी को एविल कर लिया। लेकिन मंथ एंड जनवरी के एंड में जाकर डिपार्टमेंट ने एसआईबी के लिए स्पॉट पे गया। सेलर को जो डिक्लेयर प्लेस बिजनेस प्लेस था वो नहीं मिला। नहीं मिलने के कारण डिपार्टमेंट ने उसको फ्रॉड और मानते हुए उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और सेलर परचेजर जो उसका था उससे कहा कि भाई पार्टी एग्जिस्टेंस नहीं थी, डिक्लेयर प्रॉपर प्लेस पे बिजनेस नहीं मिला है, इसलिए आप आईटीसी की आईटीसी लेने का एंटाइटल नहीं है। इस मामले में परचेजर ने कहा कि साहब मैंने जीएसटी 2 ये जो गवर्नमेंट द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, पोर्टल पे शो हो रहा है, उससे मैंने आईटीसी का मिलान किया, परचेज बिल का मिलान किया, परचेज बिल शो हो रहा है, तो मैं इसका आईटीसी ले सकता हूँ। इसी बात को माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा ने भी समर्थन दिया और अपने डिसीजन में ये कहा। साथ ही ऐसे मामले बहुत सारे आ रहे हैं। मेरी इस मामले में मेरठ के अधिवक्ता हैं, मेरे से बहुत सीनियर हैं, पीयूष मेहरा जी, एक देवरिया के हमारे साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं अशोक अग्रवाल जी, उनका ये मत यही था। और इस मामले में मैं अधिवक्ता भाइयों से कहूँगा कि इस ऐसे मामले जब सामने आते हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के कारण परचेजर को आईटीसी का लाभ नहीं दे रहा डिपार्टमेंट, तो इस साइटेशन के आधार पर और इसके अलावा और भी साइटेशन आए होंगे, उसको आप अध्ययन करेंगे तो आपको इस साइटेशन में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आपको प्रैक्टिस में ये सिरदर्द बन जाता है कई बार किसी इशू पे, वो भी आपको राहत मिलेगी। तो साथियों, ये मेरे प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा, ये विषय भी पसंद आया होगा, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है और इस तरह से विभाग काफ़ी संख्या में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, विभाग रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, तो इसका आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन पुनः आपसे अनुरोध करूँगा, कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही मैं अगले विषय के साथ फिर पुनः उपस्थित होऊंगा। मैं सब विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय भारती, जय हिंद।